देखिए स्टूडेंट्स, आगे जब अपन इस चैप्टर को देखते हैं तो ये कहता है, सेकंड पैराग्राफ के नीचे वाला पैराग्राफ है, who wants to snap bond with one's parents। अपने माता पिता के साथ संबंध कौन तोड़ना चाहता है? यानी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जो अपने माता पिता के साथ संबंध तोड़ना चाहे, अपने माता पिता के साथ जो संबंध है उसके उनको खत्म करना चाहे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता। नोट आई द वेरी थॉट मैक्स मी क्राई। मैं भी अपने माता पिता के साथ मेरा जो संबंध है उनको तोड़ना नहीं चाहता। द वेरी थॉट मैक्स मी क्राई, तोड़ना तो दूर की बात है, विचार आने पर ही मुझे रोना आता है। कहने का मतलब जब तोड़ने का विचार भी मेरे मन में आता है तो ये विचार ही मुझे रुला देता है। इसलिए माता पिता से संबंधों को तोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। और एम आई इमेजिनिंग, मैं कल्पना कर रहा हूं, आई थिंक अप्पा इज वॉचफुल एंड वेरी व्हेन ही मीट्स मी। अब मुझे लगता है कि जब मेरे पापा मेरे से मिलते हैं तो वो ज्यादा वॉचफुल हैं, ज्यादा सजग हैं, ज्यादा चिंतित है मुझे लेकर। मेरे पापा जब मेरे से मिलते हैं, पहले जब मिलते थे बड़े प्यार से और बिना किसी अपन ये कहें कि वॉचफुल हुए बिना वो मेरे से मिलते थे, लेकिन आजकल वो जब मेरे से मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सजगता के साथ मिलते हैं। Of course, his eyes gleam with joy whenever I walk into his presence। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी मैं मेरे पापा की उपस्थिति में इधर उधर चलता हूं या मेरे पापा मुझे देखते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। यानी मेरे पापा मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। आज भी मुझे पता है कि मेरे पापा जब मुझे देखते हैं इधर उधर चलते हुए या फिर उनकी उपस्थिति के सामने मैं रहता हूं तो उनकी आंखों में खुशी रहती है कि मेरा बेटा है। बट इट इज एज स्पॉन्टेनियस एज इट यूज टू बी। लेकिन ये पहले जैसा नहीं रहा। और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्म, मैं भी इसकी गर्माहट को महसूस कर सकता हूं बिकॉज ऑफ द कर्टेन दैट सॉरी और am I unable to feel its warmth because of the curtain that has come up between us। और ये जो मम्मी पापा का प्यार है मेरे प्रति, इस प्यार की गर्माहट को मैं भी महसूस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? जो हम दोनों के बीच में, मम्मी पापा और मेरे बीच में जो एक नासमझी का कर्टेन आ गया, जो एक पर्दा आ गया, उस पर्दे के कारण मैं भी इस फील को इसकी गर्माहट को महसूस नहीं कर पाता हूं। मे बी बिकॉज ऑफ द कर्टेन, शायद हो सकता है कि उस कर्टेन के कारण ही, उस पर्दे के कारण ही, he sees me as someone different, वह मेरे को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। a rather misty figure, एक थोड़ी सी धुंधली सी आकृति के रूप में देखते हैं। impresses vague and elusive, developing a form that is difficult for him to gauge। मतलब एक मेरे को एक ऐसी खाली शून्यपन की पोजीशन में देखते हैं कि जिसका वो अनुमान नहीं लगा सकते। मे बी ही टू इज स्कैर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, हो सकता है कि वो भी मेरी इस नई फिगर से, हो सकता है कि वो भी मेरे इस नए रूप से डरे हुए हो सकता है कि वो भी मेरे इस नए रूप से डरे हुए हो। Is that why at times he makes extra efforts to be overtly affectionate? इसीलिए वो कई बार मेरे से क्या करते हैं, इसीलिए वो कई बार मेरे से जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाते हैं। और देखिए, जरूरत से ज्यादा जो प्यार है वो क्यों दिखाते हैं? जरूरत से ज्यादा प्यार इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस नए फिगर में जो बच्चा है वो उस पेरेंट से दूर न हो जाए। आई डू नॉट नो, मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम बाय ट्रीटिंग मी विद कॉशन। मैं इस बात को तो नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि इस प्रकार से सचेत होकर या सजगता के साथ मेरे साथ व्यवहार करके उनके खुद के मन में मेरे प्रति जो डर है, हो सकता है वो उस डर को
हटा रहे हो, उस डर को मिटा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। He finds safety in treating me as a child. एक बच्चे के जैसा मेरे साथ व्यवहार करके उनको सेफ्टी महसूस होती है। एक बच्चे के जैसे मेरे साथ व्यवहार करके उनको क्या महसूस होती है? उनको सुरक्षा महसूस होती है। He runs his fingers through my thick curly hair. मेरे घने घुंघराले बालों में वो अपनी अंगुलियां चला देते हैं, मतलब मेरे बालों को सहला देते हैं। Holds my head close to his chest and pats me. मेरे सर को अपने सीने से लगाकर और फिर मेरी पीठ थपथपाते हैं। I would not say I hate him for doing that. मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनकी इस एक्टिविटी को मैं पसंद नहीं करता हूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस प्रकार से जब वो मेरे बालों को सहलाते हैं, इस प्रकार से जब वो मेरे सर को अपने सीने से लगाकर मेरी पीठ को थपथपाते हैं तो मुझे ऐसा करने में, उनके ऐसा करने में घृणा होती है। ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन लेखक कहता है कि आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंगली बाय अप्पा। वंस एक ऐसा समय था जब मेरे पापा बड़े प्यार से मेरे को पकड़ते थे, मेरे बालों को सहलाते थे, मेरी पीठ को थपथपाते थे, तो मैं संपूर्ण संसार की खुशियां उनके इस कर्तव्य पे लुटा देता था। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता था। नाउ आई फील एज इफ इट्स नॉट। लेकिन अब मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूं। वॉट अप्पा शुड डू टू मी, यानी कि अप्पा को मेरे साथ क्या करना चाहिए, अप्पा को मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इज इट नॉट टाइम, इस प्रकार की बात करने का समय नहीं है। आई टेल माई सेल्फ दैट ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप, स्पेशली व्हेन ही हैज बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पापा मेरे साथ एक किशोर बच्चे के जैसे व्यवहार करें, एक बड़े बच्चे के जैसा व्यवहार करें, जैसे व्यवहार के बारे में वो बार बार मेरे को दूसरों से व्यवहार करने की याद दिलाते हैं। आई फॉल एंड स्लीप एंड स्क्रीम विद पेन। जब मैं गिर जाता हूं, स्लीप हो जाता हूं, मैं कष्ट से चिल्लाता हूं। बिकॉज ऑफ ए स्ट्रेन अम्मा इज ऑल काइंडनेस। और दर्द के कारण मेरी जो माँ होती है वो तो मेरे प्रति बड़ी दयालु होती है। अम्मा इज ऑल काइंडनेस नॉट अप्पा ही ग्रोवल्स। लेकिन पापा नहीं होते, वो पापा मेरे पर गुर्राते हैं। यू आर 14 समीर, कहते हैं समीर तू 14 साल का हो गया है। इट्स टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन विद स्टोइक करेज। तुम्हें साहस के साथ में दर्द को, पीड़ा को सहन करना सीखना चाहिए। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, अब तुम बच्चे नहीं हो। कहने का मतलब यदि मैं फिसल जाऊं, मेरे चोट लग जाए और मैं रोने लगूं तो मेरी माँ तो बड़े प्यार से बात करती है, लेकिन मेरे जो पापा हैं वो गुर्राते हैं, डांटते हैं, मुझे कहते हैं कि समीर अब तू बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। साहस के साथ में कष्ट और पीड़ा को सहन करना सीखो, ये बात मुझे कहते हैं। और एक पल के लिए कह देते हैं कि और फिर भी मेरे साथ व्यवहार बच्चों जैसा करते हैं। यानी कि जब मेरे को वो कहते हैं कि अब तू बच्चा नहीं रहा, तो कम से कम उनको मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार करना बंद करना चाहिए। आई कैन नॉट फॉरगेट दीज वर्ड्स। मेरे पापा के इन शब्दों को मैं भूल नहीं पाता हूँ। नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। और अगली शाम को ही पापा को ऑफिस से आने से पहले आई वॉक अप टू अम्मा। मैं चलकर मेरी माँ के पास गया। शी वेलकम्स विद मी विद अ बिग स्माइल। जब मैं अपनी मम्मी के पास गया तो मम्मी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मेरा वेलकम किया। मम्मी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मेरा वेलकम किया। But the smile turns into a frown when I ask her whether I could go for a party at Vishal's house. लेकिन मेरी मम्मा की वो मुस्कुराहट गुस्से में तब्दील हो गई। गुस्से में तब्दील कब हो गई? जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं अपने दोस्त के यहाँ, विशाल के यहाँ पार्टी में जा सकता हूँ, कि क्या मैं यहाँ मेरे दोस्त विशाल के यहाँ पार्टी में जा सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये बात पूछी तो मेरी मम्मा का जो गुस्सा था, वो जो प्यार था, जो मुस्कुराहट थी, वो गुस्से में तब्दील हो गई।
अम्मा सेज मस्ट बी बैक बिफोर 9। अम्मा ने कहा कि ठीक है चला जा, लेकिन 9 बजे से पहले पहले वापस आ जाना। कितने बजे से पहले? 9 बजे से पहले वापस आ जाना। अम्मा आई एम ए ग्राउंड अप नाउ। मैंने कहा कि मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूं। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव? आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या मैं तब तक वहां नहीं रह सकता जब तक मेरे बाकी के दूसरे मित्र नहीं जाएं? यानी कि जब तक मेरे बाकी के दूसरे मित्र वहां रहते हैं, क्या मैं तब तक पार्टी में नहीं रह सकता? You think you are old enough to be on your own, समीर? समीर, क्या तू इतना बड़ा हो गया है कि अब अपने निर्णय खुद ही लेगा? Remember, you are still a child. याद रखो तुम अभी भी बच्चे हो। Even though you think otherwise, शायद से तुम कुछ भी सोचो, लेकिन अभी भी तुम बच्चे हो। You are at an in between an age. तुम तुम किशोरावस्था में हो, न तुम वयस्क हो न बच्चे हो। That raises my hackles. इससे मेरा जो गुस्सा है, इससे मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। I stamp my feet out at her. मैं अपने पाँव को पीटता हूँ, अपनी मम्मा पर मैं चिल्लाता हूँ, अपनी मम्मा पर मैं चिल्लाता हूँ। I am old enough, अम्मा। मैं कहता हूँ कि मम्मा मैं पर्याप्त रूप से बड़ा हो गया हूँ। Old enough to be on my own. इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं खुद का निर्णय खुद ले सकता हूँ। I will not allow myself be treated like a kid. मैं कभी भी अपने आप को बच्चे के मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार नहीं करने दूंगा। मैं कभी भी मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार नहीं होने दूंगा। She gives me a stern look, asserts firmly. मेरी जो मम्मा है मेरी तरफ थोड़ी कठोर नजर से देखती है, जैसे कि मानो वो अडिग रहेगी। My decision is final. वो कहती है कि मेरा निर्णय अंतिम निर्णय है। No party for you, not today, not ever. तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं है, न तो तू आज जाएगा न कभी जाएगा। I do not want you to end up as a wild colt. मैं तुम्हें कोई जंगली जो बच्चा होता है उस जानवर के बच्चे के सब जैसे बड़ा नहीं होने देखना चाहती। She has her way. मेरी माँ का अपना रास्ता है। I miss the party. मतलब मेरी माँ अपने रास्ते पे रही, मुझे पार्टी में नहीं जाने दिया, मैंने पार्टी को मिस किया। But it does not endear her. लेकिन इससे उसको खुशी नहीं हुई। I sulk. I do not talk to her. मैं नाराज हो गया, मैं उससे बात नहीं करता हूँ for a whole day. मैंने पूरे दिन भर मेरी मम्मी से बात नहीं की। She coaxes me, placets me. Coax और placets का मतलब होता है राजी करना, पुचकारना। उसने मुझे पुचकारा, मुझे बहलाया, मुझे राजी करने की कोशिश की। Till I succumbed to her mollycoddling. और तब तक मनाती रही जब तक कि मैं उसके मनाने को नहीं मान गया, यानी कि उसके प्यार में मैं नहीं फंस गया। Then I hug and cry. और तब जब मैं मान गया तो मैं मेरी मम्मी से लिपट कर रोया। Pads come her remark. और जैसे ही मैं अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा तो मम्मी ने टिप्पणी की, At 14 a boy must know how to control his emotions. समीर, 14 साल के बच्चे को अपने भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए। 14 साल का हो गया है तू, अब कोई बच्चा नहीं है। कल कह रही थी तू बच्चा है। That is the trouble. Am I a child or have I grown up? परेशानी यही है, मैं बच्चा हूं या बड़ा हो गया। When will my parents see clearly what I am? मेरे माता पिता स्पष्ट रूप से कब जान पाएंगे, कब मुझे बताएंगे कि मैं क्या हूं। Either I am a child or I am a grown up. या तो मैं बच्चा ही हो सकता हूं या फिर बड़ा ही हो सकता हूं। I cannot be both at the same time. मैं एक ही समय में दोनों उम्र का तो नहीं हो सकता, दोनों उम्र का तो नहीं हो सकता। Maybe I am a mix of both. क्या मैं इन दोनों का मिश्रण हो सकता हूं? I do not know. मैं नहीं जानता। That is what make my fear so scary. और यही कारण है कि मेरा जो डर है वो डर और ज्यादा डरावना क्यों हो जाता है। 1 मिनट में मेरे पिताजी माताजी कहते हैं कि तू बड़ा हो गया, मेरे हाथ से कप गिर गया, कप टूट गया। पेरेंट्स कहते हैं अरे बड़ा हो गया, अब तू बच्चा नहीं है। और एक पल के लिए मैं कहता हूं कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाऊं तो कहते हैं कि अभी तू बच्चा है। तो मेरे को 1 मिनट में बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट में बच्चा कर देते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं बच्चा हूं या बड़ा। I know my fear will die if my parents stop treating me like a child. मैं जानता हूं
यदि मेरे माता पिता मेरे साथ बच्चे के जैसा व्यवहार करना बंद कर दे तो मेरा डर खत्म हो सकता है, बट नो, लेकिन नहीं करेंगे। दे विल नॉट डू दैट, मेरे माता पिता ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर, क्योंकि मेरे माता पिता का अपना उनका डर है। दैट इज वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, और यही कारण है कि जब भी मैं अपने आप को समझाने का प्रयास करता हूं, मेरी माँ कहती है एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लेसेस। समीर, तेरी इस उम्र में तेरे को डोरी से बांधे रखना जरूरी है, तेरे ऊपर बंधनों का होना जरूरी है। इट इज फॉर योर गुड समीर। और समीर, ये जो हमारे बंधन है ये तेरे भले के लिए है, तेरी अच्छाई के लिए है। वी shall take the less of once you are capable of knowing what is the right and what is wrong। जैसे ही हम इस बात को मान जाएंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि तू अपना भला और बुरा समझने की क्षमता तेरे अंदर आ गई है, जब तू अपना अच्छा और बुरा समझने लग जाएगा, तो हम अपने इन बंधनों को हटा लेंगे। फ्रीडम नेवर कम्स इन ए डे। स्वतंत्रता एक दिन में नहीं आती है। फ्रीडम विल बी योर वंस वी फील यू आर मैच्योर एनफ टू हैंडल सिचुएशन। जब हम इस बात को समझ लेंगे कि तू सारी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, मैच्योर है, परिपक्व हो गया है, वैसे ही हम अपने बंधनों को खत्म कर लेंगे। When will that be? I asked। मैंने अपनी माँ से पूछा कि वो शुभ घड़ी कब आएगी, वो शुभ दिन कब होगा। अप्पा वॉक्स इन, इतने में मेरे पापा आ जाते हैं। अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस विद अ जेंटल नॉड। मेरी जो मम्मा है वो हल्की सी गर्दन हिलाकर पापा के आने का इशारा करती है। समीर, एवरीथिंग टेक्स अ टाइम। और फिर कहती है, समीर बेटा, हर चीज में समय लगता है। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू अ फ्रूट। एक फूल को फल बनने में समय लगता है। इट टेक्स अ ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, सी ग्रीन्स। और मुस्कुराती हुई कहती है कि बेटा, तुझे पता है ना, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में भी 1 साल लग जाती है, जाने में भी 1 साल लग जाती है। अप्पा कैसेज माई आर्म एंड सेज। इतने में मेरे पापा मेरी भुजा पकड़ लेते हैं, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आई नो यू हैव योर फियर्स। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हारा अपना डर है। वी हैव अवर्स, हमारा अपना डर है। वी मस्ट फाइट अवर फियर्स टुगेदर। जरूरत है कि हम सभी, तू और हम, इस डर को एक साथ, डर का सामना एक साथ करें। यू मस्ट अंडरस्टैंड अवर कंसर्न। तुम्हें हमारी चिंताओं को समझना चाहिए। देर आर सो मेनी टेम्पटेशंस टू विच ए यूथ इज ड्राउन। आज संसार में बहुत सारे ऐसे टेम्पटेशंस है, ऐसे लालच हैं जहां बच्चा फंस सकता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिसन टू लिस्ट देम। मैं कौन कौन से टेम्पटेशन है उनकी तुम्हें लिस्ट तो नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें उनकी लिस्ट तो नहीं देना चाहता कि कौन कौन से प्रलोभन इस संसार में हैं। टेम्पटेशंस का मतलब प्रलोभन और लालच है बेटा। यू नो देम नाउ, तुम खुद भी बड़े हो गए, तुम भी उनको जानते हो। कम टू अस, टॉक टू अस ओपनली। बेटा हमारे साथ आओ, हमसे खुलकर बात करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, हमें अपना मित्र समझो। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज ए कमिंग फ्रॉम ए ट्रू फ्रेंड। जो सलाह हम तुम्हें देते हैं उस सलाह को तुम कैसे मानो। ये विशाल कौन है बेटा, इसको वीडियो को ऑफ करो। वीडियो ऑन क्यों कर रखा है आपने अपना? ऑडियो वीडियो ऑफ करो। विशाल, क्या नाम है, विशाल है क्या? वीडियो ऑफ करो अपना सिस्टम का। सिस्टम का वीडियो ऑफ करो बेटा, दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऑडियो और वीडियो दोनों ऑफ करो, आपका ऑडियो भी चल रहा है। ऑडियो और वीडियो दोनों ऑफ करो, वीडियो को भी ऑफ करो। मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, आप अपना ऑडियो और वीडियो दोनों बंद करो वरना क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं। We in turn promise to do all that we can to appreciate your viewpoint। बेटा, हम जो सलाह देते हैं उस सलाह को एक मित्र के समान मानो।
और हम वादा करते हैं कि तुम्हारे जो वीक पॉइंट होंगे, तुम्हारी जो बातें होगी, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड? क्या तुम मुझे अपना सच्चा मित्र बनाओगे? मी टू अम्मा लिफ्ट्स माई चिन एंड स्माइल्स इनटू माई आईज। मेरे को भी अपना मित्र बनाओगे? मेरी मम्मा मुस्कुराती है मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए। आई प्रेस हर पाम एंड ग्रीन हैप्पीली। मैं उसकी हथेली को दबाता हूँ और बहुत ही मैं उसकी हथेली को दबाता हूँ और खुशी से मुस्कुराता हूँ। वी आर थ्री फ्रेंड्स बॉन्ड बाय लव। अब हम तीन मित्र हैं और तीनों के तीनों किससे जुड़े हुए हैं? प्यार से बंधे हुए हैं। अब हम तीन मित्र हैं, तीनों के तीनों प्यार से बंधे हुए हैं। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर्स। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो दूसरे को हर्ट करेगा। हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो दूसरे को हर्ट करेगा, दूसरे को परेशान करेगा। दैट इज इट, वी आर हैप्पी नाउ। ये हुई ना बात, अब हम खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर। अब हम डर से दूर हो गए हैं। अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली हेयर। इतने में मेरे जो पापा हैं वो मेरे घुंघराले बालों को क्या कर देते हैं? मेरे घुंघराले बालों को फिर से खराब कर देते हैं। मेरे घुंघराले बालों को फिर से खराब कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ज्यादा तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आप इसमें से लिख लीजिए जो मैं लिखवा देता हूँ। कल क्वेश्चन लिखवाया था क्या मैंने? एक बार बताइए, कल अपन ने कल जब चैप्टर पढ़ा था उसके क्वेश्चन लिखे थे क्या? टेल मी, हैव यू? यस, लिखे थे। चलो ठीक है। आज जो एक बच्चे ने बोला है कि सिर्फ दूसरे पेज से पढ़ाना है, तो दूसरे पेज से ही पढ़ाया बेटा, और दूसरे पेज में जिस पैराग्राफ से पढ़ाया वहीं से पढ़ाना था। जिस पैराग्राफ से पढ़ाया है वहीं से पढ़ाना था। आप इसके क्वेश्चन लिखिए। वाई इज, मार्कर और सके यहाँ, वाई इज Samir's father वॉचफुल टू हिम? समीर के पापा उसके प्रति वॉचफुल क्यों हैं? अरे महिमा, क्या है ये? क्यों बार बार में वीडियो ऑन ऑफ कर रही है? एक बार समझा दिया, समझ में नहीं आता क्या? तुम दो बच्चों के लिए पूरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, समझ में नहीं आती? Why is Samir not happy with his parents? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। What happens when the writer what happens when the writer what happens when the writer screams with pain? What are
The mother weaves on freedom of a teenager. How do they decide to kill the fear in the end? सबसे पहले बेटा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो क्वेश्चन लिखे हैं इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और टेल मी हैव यू डन और नॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब दो बात और सुन लो आप, और वो दो बात ये है